एक बार कुछ पूर्वजों ने अपना पैसा धन, पहले क्या होता था, बैंक तो होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जमीनों में गाड़ देते थे। सुना है आप लोगों ने, बाप दादा करते थे ऐसे काम। कई बार ऐसे होते थे महाराज कि चूल्हे के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं किसी के नीचे, पैसा बहुत होता था, धन होता, कहाँ रखे कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि बैंक होते नहीं थे, लॉकर होते नहीं थे, तो क्या करते थे, वो नीचे गाड़ देते थे। तो कुछ बुजुर्गों ने कहा कि हमारे आने वाले लोगों के लिए हम धन गाड़ दें, तो 200 किलो सोना उन्होंने जमीन में गाड़ दिया और मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, इस मंदिर के नीचे 200 किलो सोना है। अब घर वाले, अब वो बुजुर्ग गए तो 3 पीढ़ी में इतनी गरीबी आ गई कि तीसरी पीढ़ी ने कहा कि अब तो काम नहीं चलेगा, भूखों मर रहे हैं, बाप दादाओं का धन कब काम आएगा, किसी संत से पूछो मंदिर में किस जगह मिलेगा ये धन। तो एक संत से पूछा आकर के, उन्होंने कहा मंदिर में धन है, आप खोजें। तो उन लोगों ने क्या किया, मंदिर को ही तोड़ डाला धन के चक्कर में, पूरा मंदिर उखाड़ दिया, लेकिन पूरा गांव लगा धन निकालने में, एक को भी नहीं मिला। अब वो संत के पास लौट कर आए, उन्होंने कहा संत जी हमने देखा मंदिर में, उन्होंने कहा मंदिर को तो क्षति नहीं पहुंचाई, बोले मंदिर तो पता नहीं कहाँ गया, सब निकाल दिया हमने तो, पर धन तो नहीं मिला हमारे बाप दादाओं को, जो बड़े बड़े अक्षर में लिखा था कि इस मंदिर में 200 किलो सोना है। उन्होंने कहा एक काम करो, जैसे तोड़ा वैसे बना दो, तभी बात बन सकती है। उन्होंने कहा यहाँ भोजन प्रसादी के लिए पैसा नहीं है, मंदिर के लिए कैसे पैसा बनाए। बोले मंदिर किसी एक का थोड़ी ना था, भगवान का मंदिर, भगवान तो सबके हैं, सब गांव वाले चंदा करो और सब मिलकर के बनाओ। हम दिवाली के समय आएंगे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था इस मंदिर में 200 किलो सोना दबा है, लेकिन दिवाली में दोपहर के समय ही मुहूर्त है। तो ने कहा आप बनाओ, दिवाली पर आएंगे। अब 6 महीने ही थे दिवाली के, उन्होंने बड़ा तैयार कर दिया महाराज, गांव वालों सबने चंदा मिलकर के कि चलो 200 किलो धन मिलेगा, सबने खड़ा कर दिया मंदिर वैसा का वैसा, क्योंकि पहले बड़े बड़े चट्टानों पे मंदिर बनते थे, खड़ा कर दिया उसको। अब सोचने लगे क्या पता संत आए ना आए, बेवकूफ बना गए, लेकिन दिवाली के 5-10 दिन पहले वो संत आ जाते हैं, तो लोगों को विश्वास हो गया हमारा काम बन जाए। संत ने कहा दिवाली आने दो। दिवाली आई, दिन के 12 बजे का समय आया। संत ने कहा कि बुजुर्ग इतने तो बेवकूफ, हमारा पूर्वज हमारे इतने बुजुर्ग भोले भाले और बेवकूफ नहीं होते थे कि नीचे लिखा है तो वहीं गाड़ देंगे, फिर तो कोई भी लेके महाराज चला जाएगा। तो जैसे ही वो संत जी परिक्रमा लगाते, ठीक 12 बजता है और समय का हमेशा संबंध सूर्य के साथ है ना, सूर्य जैसे जैसे गति करता है वैसे वैसे समय चक्र चलता है, सुबह शाम इस तरह से। तो जैसे ही 12 बजे दोपहर के और गुंबद में सूर्य की परछाई, गुंबद का जो परछाई होता है वो अलग दिशा की ओर जा रहा था, ठीक 12 बजे उन्होंने कहा कि देखो वहां जो परछाई गुंबद की पड़ रही है ना, मंदिर का प्रतिबिंब, वहां खोजो, वहां खोदो, वहां धन है। और जैसे सबने खोदा महाराज, 200 किलो सोना बराबर वहीं की वहीं मिल गया। कहा तो पूरा मंदिर खोद डाला महाराज, कहीं नहीं मिला, और मिला कहा, बिल्कुल अलग हट करके मंदिर से बाहर। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने इन भागवत ग्रंथों में, शास्त्रों में इतने बड़े बड़े अमूल्य रत्न दबाए हुए हैं, ऐसे नहीं निकल सकते। आप पूरा पढ़ लीजिए महाराज, लोग नहीं समझ पाते, स्वाध्याय घर में करते हैं, किंतु आप आचार्यों से, भक्तों से, संतों के मुख से श्रवण करेंगे तो आपको बड़े बड़े रत्न इसी भागवत समुद्र में से प्राप्त होंगे, जो आपको मिल नहीं रहे। तो ये ग्रंथ क्या है, जो हमारे हृदय की ग्रंथि को खोल के भगवान से जोड़ने का कार्य करे, वो ग्रंथ है।